सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं बिहार सिविल कोर्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। उसमें जो भी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे प्रश्न को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार सिविल कोर्ट का उसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि अक्षर वर्ण किसके योग से बना है। हम लोग पढ़ते हैं ना अक्षर तरह ज्ञ, तो ये जो अक्षर है ये किस वर्ण के योग से मिलकर बना है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है क में हलंत प्लस मूर्धन्य छ, फिर क में हलंत प्लस छ, फिर छ, फिर अक्षर। तो चार में से अक्षर को हमको बनाना है, तो कौन से दो वर्ण को ऐड करना है जिससे अक्षर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा क प्लस अक्षर का अक्षर नहीं, क में हलंत प्लस मूर्धन्य छ, तब ये दोनों मिलके अक्षर बनता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक हम न्यू पेज ले लेते हैं। अक्षर तरह हम लोग पढ़ते हैं ना, अक्षर तरह ज्ञ, उसके बाद सर, ये चार संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ये चार संयुक्त व्यंजन है अक्षर तरह ज्ञ सर। ये चारों जो वर्ण है ये किससे मिलकर बना है ये आपको बताना है। ठीक है, हम अक्षर तो बता दिए, ये क प्लस हलंत प्लस मूर्धन्य छ इससे मिलकर बना है। तरह किससे मिलकर बना है? तो तरह तो में हलंत प्लस र से मिलकर तरह बनता है। ज्ञ किससे मिलकर बनता है? बना है जो प्लस य, इन दोनों वर्णों के मेल से ज्ञ बना। उसके बाद सर किससे मिलकर बना? तो तालाब स में हलंत प्लस र, इससे मिलकर सर बना। तो ये चारों संयुक्त व्यंजन को आपको याद रखना है। ये जो बना है किस वर्ण से मिलकर बना है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अक्षर क प्लस मूर्धन्य से मिलकर बना है, तरह तो और र से मिलकर बना है, ज्ञ जो और य से मिलकर बना है, सर तालाब से और र से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क में हलंत प्लस मूर्धन्य छ। ठीक है, इन सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस, और इसके लेखक कौन है रामचरितमानस के? आप सभी को पता है, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास है इनके लेखक, और ये किस भाषा में लिखा गया था आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में जो दे रखा है वो अवधी दे रखा है, मगधी दे रखा है, ब्रज दे रखा है, भोजपुरी दे रखा है। तो बता दे रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधी। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है कौन सी भाषा? ऑप्शन में दिया अवधी, पाली, ब्रज, खड़ी बोली। तो इस पहले हम इसका आंसर बताएंगे, फिर उसके बाद हिंदी भाषा का जो विकास हुआ उसके मतलब सीरियल लिखाएंगे, हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है कैसे हुआ है ना। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पाली। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है पाली। क्या है? पाली। और इसके अलावा देखिए हिंदी भाषा का विकास, देखिए हिंदी भाषा का विकास हुआ कहाँ से। हिंदी भाषा का विकास, उसका क्रम देखिएगा। हिंदी भाषा का विकास तो क्रम देखिएगा, पहले संस्कृत आएगा, संस्कृत, फिर संस्कृत से क्या बना? पाली। संस्कृत का अपभ्रंश है पाली। फिर पाली से क्या हुआ? पाली से प्राकृत हो गया, पाली से प्राकृत हुआ। आगे जगह नहीं है तो इधर से हम ले लेते हैं। प्राकृत से क्या बना? प्राकृत से बना अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश से क्या बना? ऐसे बना अवहट। अबहट। अब अवहट से तब क्या बना? हिंदी। हिंदी भाषा का विकास देखिए, क्रम देखिए, संस्कृत से पाली, फिर पाली से प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके अलावा क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है? पाली। क्या है? पाली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है कि तितली किसकी रचना है। तितली श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रचना से, है ना। तो प्रसिद्ध जो कवि हैं, लेखक है, उनकी रचना को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो तितली किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? तितली। और इसका एक बहुत ही फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद का। वो कौन सी रचना आप लोग को पता है? जयशंकर प्रसाद की रचना। तो हम आपको बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट हो, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसका नाम है कामायनी। क्या है? कामायनी, कामायनी। ये पुस्तक बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, और तितली, तितली कामायनी, तितली, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन में दे रखा तत्पुरुष, द्विगु, 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 उसके बाद कर्मधारय है, अविभाव। तो बता दे समास, समास के 6 भेद हैं, 4 भेद तो यहीं पे होगी, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अविभाव, उसके बाद बहुव्रीहि, और उसके बाद द्वंद। ये 6 समास है, 6 समास के भेद हैं। और उसमें बताना नील गाय, नील गाय का मतलब होता है नीला है जो गाय, नील गाय, नील गाय का मतलब क्या है? नीला है जो गाय। देखिए इसका आंसर पहले हम बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के 2-3 तो वर्ड हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिए। जिस तरह अगर रहेगा, जैसे अभी नील गाय हुआ ना, नील गाय, इसका अगर विग्रह कीजिएगा तो विग्रह कैसे कीजिएगा? तो नीला है जो गाय, नीला है जो, नीला है जो गाय, अर्थात नील गाय, ये कर्मधारय हो गया। उसके बाद काली मिर्च, देखिए काली मिर्च, काली मिर्च, इसका अगर विग्रह करना है तो क्या होगा? काली है जो मिर्च, यानी कि काली है जो, काली है जो मिर्च, उससे बोलेंगे हम काली मिर्च, ये भी कर्मधारय का। उसी तरह क्या कहते हैं उसको? नील कमल, नील कमल, ये सब वर्ड जो लिखा है सब कर्मधारय समास का उदाहरण है। नील कमल का विग्रह कीजिएगा तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, अर्थात नील कमल। देखिए है जो, है जो, है जो आ रहा है ना, समझ लीजिएगा। जो भी वर्ड में अगर है जो आ गया समझ लीजिएगा वो कर्मधारय समास है। तो उसी तरह नील गाय पूछा रहा था, तो नील गाय, नीला है जो गाय, अर्थात नील गाय, नीला है जो गाय, नील गाय। ऑप्शन का सी हो जाए कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कि 4 पाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो बता दे कारक के 8 भेद। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे। तो 8 भेद है कारक के। तो आपको बताना यहाँ पे जो 4 पाई पर चादर बिछा दीजिए, तो पर, ये पर यानी कि पर कौन सी कारक की विभक्ति यहाँ चिन्ह है? तो पर आया, तो पर देखिए अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, विभक्ति है ना, में या पर, तो पर आया तो यहाँ संबंध होगा, संबंध का चिन्ह है का के की, संबंध का के की। उसके बाद अपादान का चिन्ह है से, अलगाव, बिछड़ाव, पेड़ से पत्ता गिर दो, अपादान। संप्रदान को के लिए, को या के लिए इसका चिन्ह है। और अधिकरण का चिन्ह है में या पर, में या पर किसका चिन्ह है? अधिकरण का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा चादर पर। 4 पाई पर चादर बिछा दीजिए, तो यहाँ पे पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। और कारक के कितने भेद? 8 भेद। 8 भेद के चिन्ह और विभक्तियाँ याद कर लीजिएगा, है ना, एग्जाम में पूछेंगे, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा कारक से, समास से। नेक्स्ट है संसार शब्द में कौन सा संधि है? वर्ड है संसार, तो संसार का पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, तो समजोड़ सार, समजोड़ सार, अर्थात संसार, सम धन सार, संसार। तो इसमें देखिए क्या आया? हलंत आया नहीं, हलंत आएगा समझिए व्यंजन संधि है। अगर विसर्ग 2 बिंदा आ गया, जिस तरह निह जोड़ रोग, निह जोड़ रोग यानी कि निरोग आया ना, 2 बिंदा यानी विसर्ग, तो विसर्ग संधि हो गया। जिसमें हलंत आएगा तो व्यंजन संधि, और जिसमें से दोनों में कुछ नहीं आएगा तो वो स्वर संधि हो जाएगा। तो इसमें हलंत आया तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, अब इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा। इसी तरह का और 2-3 वर्ड दे देते हैं, जिस तरह संसार का समजोड़ सार हुआ। अगर ही पुस्तक की संस्कार, संस्कार, संस्कार का होगा सम जोड़ कार। उसी तरह संस्कृति, संस्कृति तो क्या होगा? सम जोड़ कृति, संस्कृति। उसी तरह हो जाएगा संयोग, संयोग का संयोग होगा सम जोड़ योग, संयोग। तो ये सारे वर्ड है सब में व्यंजन संधि है। संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, उसको भी याद रखिएगा। आजकल ऊपर ऊपर नहीं पूछता, अंदर तक चल जाता है। भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है? वर्ड है भागीरथी, ये किसका पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है यमुना, सरिता, निर्झरनी, गंगा। जो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावे ये सरिता तो नदी हो गया पर्यायवाची शब्द, सरिता किसका? नदी हो गया। यमुना का जन्म करता है, यमुना का काल गंगा, कालिंदी, यमुना का होता है काल गंगा, पर्यायवाची शब्द है। काल गंगा, कालिंदी, ये सब यमुना का हो गया। और नदी का सरिता होता है। और उसके बाद
जो दिया हुआ क्या, निर्झरनी, ये किसका होता है, नदी का। ठीक है, सरिता, निर्झरनी, नदी, ये सभी नदी का पर्यायवाची है। गंगा, गंगा का भागीरथी हो गया। यमुना का कालगंगा, कालिंदी, ये सब यमुना का है। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। इस लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होगा, मुहावरे लोकोक्तियाँ से भी एक प्रश्न पूछेंगे। देख रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछे गए थे, देख रहे हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होगा, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, हाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। इसका मतलब अंधे का हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है बेमेल शब्द को चुनिए। इसमें आपको बताना कि बेमेल कौन सा है सबसे अलग, और इसका जो आंसर देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हम नहीं देंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मस्तक, सिर, शीश, शीर्ष, ये चारों में सबसे अलग कौन सा आपको लग रहा है, उसी को आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर देना है, हम सबका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सही देता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यही तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जिस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।